भाई जी जेसीबी में है और पापा देखो यहाँ पे प्रोटेक्शन वॉल के पास है, मुआयना कर रहे प्रोटेक्शन वॉल का। अभी देखो मैं कितनी ऊंचाई में आ गया हूँ भाई, यहाँ से मेरा पूरा गांव दिख रहा है। देखो ये इस लैंडस्लाइड का स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ से नीचे देखो जरा इस लैंडस्लाइड को, इसमें पानी भी बह रहा है कंटिन्यूअस। और नीचे देखो कितना ज्यादा मलबा ऑलरेडी इकट्ठा हो गया है नदी के पास। खाना खाना नहीं खाना अभी। वाह भाई भूख प्यास मिट गई है पबजी प्लेयर की। थोड़ा जैसे खा लेना। चलो चलो। पेट में जगह नहीं है मेरे। कब खाया था ब्रेकफास्ट? सुबह 3 बज गए अभी। शादी मत करी कभी भी। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों आज मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ और ब्रेकफास्ट में खुद के लिए खुद ही चपातियाँ बना रहा हूँ। हाँ तो मैं बहुत पहले चपातियाँ बनाया करता था जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था। मतलब वो भी मैं 2-3 महीने में एक बार चपाती बनाता था, ज़्यादातर चावल खाता था क्योंकि चपातियाँ बनाना थोड़ा कष्ट का काम लगता था मेरे को। और यहाँ देखो मम्मी जी को मैंने कैमरा पकड़ने रखा है। अब देखो संजय चौहान की गोल चपाती। आटा लगा अरे जब संजय चौहान चपाती बनाता है वो नहीं फंसती है। कैसी बात कर रहे हैं आप? ओह शिट गाइस, ये थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना कई बार, लेकिन कोई बात नहीं। अब बारी है पटाखे मारने की। ये है गाइस संजय दा ढाबा और संजय दे ढाबे दी रोटी। ये ऑन है। वाह ये बनाई इसने रोटी। रुको रुको रुको, अभी पूरा नहीं हुआ ना काम। अब देखो ये गोल है तो गोल ही तो है ये। तेरे मुंह की तरह है ये, लंबी लंबी। लंबा मुंह होता है, अच्छा जचता है लंबा मुंह। ऋतिक रोशन को देखो, करारी हो गई है यही। कहाँ हुई करारी? अभी पक्की नहीं। पकड़ने दे ऊपर इसको पहले। ऐसी होती गोल चपाती। देख ये हाथ क्यों रखे ऐसे आपने टेढ़े करके? ऐसे ऐसे घुमाते हैं। मेरे को नहीं है घुमाना आता है, मतलब सबका तरीका अलग अलग होता है ना। घुमाए बिना मैं गोल बनाता हूँ। शेप का क्या है, टेस्ट में तो सेम ही होती है। शेप भी चाहिए होती है अच्छी। और दाल किस चीज़ की है? अच्छा माँ की दाल है। हाँ माँ की दाल खा लेता हूँ मैं दोस्तों, माँ की दाल मेरे को अच्छी लगती है। ये देखो भाई, जब से मैं उठाऊँ तब से ये इसी रूम में है। ये फोन क्यों कर दिया तूने सीधा? पबजी खेल रहा था ये भाई, और ये लगभग 1-2 घंटे से लगातार पबजी खेल रहा है। 1-2 घंटे से तू उठागा भाई, ये बता। भाई मैं उठाऊं 11 बजे सुबह। 11 बजे अब भी जाके उठ रहा है। 2 बज रहे हैं गाइस 2 भी नहीं बज रहे। गाइस मैं सुबह 5 बजे सोया हूँ क्योंकि मैं रात को कुल्लू से आ गया था। बहाने देखो कैसे मारता है भाई। बहाने नहीं मार रहा हूँ, 5 बजे रात को कुल्लू से आ गया था क्योंकि मैं जिस काम के लिए गया था मेरे को रात को पता लगा कि वो काम होने नहीं वाला है। फिर जहाँ मैंने दोस्त के पास स्टे किया था वहाँ से मैं रात को आया, मैं यहाँ पे पहुँचा सुबह 4-5 बजे, फिर मैं सोया, इसलिए मैं ज़्यादा ही लेट उठा हूँ आज। इससे आप इरिटेट नहीं होते हैं? तड़ 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 लगा के रखी थी। समझाया करो ना इसको, इतनी भी क्या तड़ तड़ होगी। नहीं है इसलिए हमने समझाना छोड़ दिया है। हालात पे छोड़ दिया है। ओए बाहर जाना छोड़ दिया मैंने। चला रहा बाहर, चलते थोड़ा घूम फिर लेंगे बाहर। आजा। भाई जी का प्यार अपनी पबजी के लिए बढ़ता ही जा रहा है। उसने बाहर आने से भी मना कर दिया है। यहाँ पे पिछले 10-15 दिन से लगातार बारिश होती है, रात को होती है ज्यादातर, और रात को ज्यादा तेजी से बारिश होती है और ये लैंडस्लाइड फिर थमने का नाम ही नहीं लेता। पूरी रात इससे कुछ ना कुछ गिरता रहता है और हमें हमारे कमरे तो आवाज आती है। यहाँ पे देखो वही सीमेंट वगैरह भी लगा दिया है, यहाँ पे बहुत मजबूत कर दिया है इसको। और यहाँ पे ना रिवर की साउंड बहुत ही ज्यादा आती है। और ये देखो मेरा गाँव कैसा लग रहा है आज। फिलहाल बारिश तो रुक गई है लेकिन मौसम बहुत ज्यादा खराब है, कभी भी फिर से बारिश हो सकती है शुरू। यहाँ देखो कुछ लोग प्रोटेक्शन वॉल का काम कर रहे हैं और सामान देखो किस तरह से ला रहे हैं बाजार से, मतलब सीमेंट रेत बजरी वगैरह इसकी मदद से ला रहे हैं इस तरफ। गाइस आज बहुत ज्यादा ठंड है, लेकिन ऐसी ठंड में भी हमारे मिस्त्री जो है वो काम करने लगे हुए हैं हमारे कॉटेजेस का। अभी मैं पता कहाँ जा रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ इस पहाड़ी पे। अभी यहाँ से पूरा मेरा गांव दिखेगा आपको, पूरा मैप दिखेगा मेरे गांव का। वहाँ से ना ये लैंडस्लाइड भी ज्यादा बेटर एंगल से दिखता है और वहाँ से मेरे को पूरा आइडिया लग जाएगा कि कितना बड़ा एरिया इस लैंडस्लाइड ने बना दिया है। तो इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। ये देखो भाई, पहले यहाँ पे एक गेट हुआ करता था जब रोड सिर्फ यहाँ से था, लेकिन फ्लड आने के बाद कनेक्टिविटी सारी उधर से ही है, तो अब हमने गेट उस तरफ शिफ्ट कर दिया है अपना। तो यहाँ पे हमने बंद कर दिया है, देखो बाउंड्री बना दी है यहाँ। पिछले व्लॉग में मैं बता रहा था ना कि मेरे घर से थोड़ी दूरी पे अनवांटेड जो है भांग लगी हुई है।
बहुत ज्यादा लगी हुई है। देखो इस पहाड़ी पे देखो जरा कितना ज्यादा कोहरा है। यहाँ पे आपको ब्लर ब्लर से कुछ घर दिख रहे होंगे। ये बहुत बड़ा गांव है एक। वहाँ तो मेरे को लग रहा है कि बारिश शुरू हो गई है। भाई ऐसे में सांप भी होते हैं आजकल, तो वैसे भी हमें सांप मिल रहे हैं। अभी पिछले 1-2 ब्लॉग पहले आपने देखा होगा कि मेरे घर के आंगन में ही एक सांप मिला हमें। अभी देखो मैं कितनी ऊंचाई में आ गया हूँ भाई। यहाँ से मेरा पूरा गांव दिख रहा है। देखो भाई जी जेसीबी में है और पापा देखो यहाँ पे प्रोटेक्शन वॉल के पास है, मुआयना कर रहे हैं प्रोटेक्शन वॉल का। और दोस्तों वहाँ देखो मैंने बताया था ना नीचे से उतना आइडिया नहीं लग रहा है। ये इस लैंडस्लाइड का स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ से नीचे देखो जरा इस लैंडस्लाइड को, इसमें पानी भी बह रहा है कंटिन्यूअस। और नीचे देखो कितना ज्यादा मलबा ऑलरेडी इकट्ठा हो गया है नदी के पास। अगर ये मलबा बहुत ज्यादा अमाउंट में आ गया तो नदी का रास्ता ब्लॉक हो सकता है, जिससे नदी जो है वो इस तरफ को डाइवर्ट हो जाएगी और यहाँ पे 3-4 जो भी घर है उनको खतरा हो जाएगा, रिवर का भी और लैंडस्लाइड का भी। तो कुछ इस तरह से मेरे गांव में मॉनसून बीत रहा है। यहाँ पे आप जितने भी घर देख रहे हो इन घरों के सामने देखो यहाँ से प्रोटेक्शन वॉल की बाउंड्री है और यहाँ से ऊपर जितने भी घर है सभी अपने घरों के आगे प्रोटेक्शन वॉल बनवा रहे हैं, जिसकी सच में बहुत ज्यादा जरूरत है। बस आ गई देखो 5 बजे भी मेरे गाँव में बस आती है, ये तो मेरे को पता ही नहीं था। नई बस लगी है शायद ये लैंडस्लाइड से तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खौफ हो गया है। जो यहाँ पे आसपास के घर है ना उनको ज़्यादा खतरा। जब हम यहाँ थे सोए ना ऊपर वाले रूम में, तो रात को भी यहाँ से बहुत सारी आवाज़ आती रहती है बड़े बड़े पत्थरों को गिरने की। बाहर निकल के देखना पड़ता है कि कहाँ जैसे गिरा क्या हुआ। रात को एक डर ही है यहाँ पे। हमारा घर तो इससे सेफ है ना, हम देख कितना दूर है। हम तो सेफ है, हमारे को तो कोई दिक्कत नहीं है। बस इस तरफ जो नज़दीक में घर आते हैं ना, जैसे वो टीचर के घर हो गए या कोई और घर है साथ में, तो उनको ज़्यादा खतरा हुआ इससे। ये टैटू कब बनाया तूने? तरीका पिछले कल रात में भाभी जी ने दिया बना के। गाइस हमारा जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल का, वहाँ पे एक रोड पड़ता है जेल रोड, उस रोड का नाम है। बादल फट गया और बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई वहाँ पे। बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू किया, लोकल्स नहीं, लेकिन 3-4 लोग हैं जो बच नहीं पाए और 2-3 ऐसे हैं जो लापता है। मतलब अचानक से घर पे मलबा भर गया, खिड़कियां तोड़ तोड़ के लोग अपने रिश्तेदारों को बाहर निकाल रहे हैं, बचा रहे हैं। ऐसे में दिक्कत ये है कि पता भी नहीं लगता है कि कब ये चीज हो गई। आप अपने घर में सोए हो और अचानक से आपके कमरे में पानी घुस गया। मतलब ये बहुत ज्यादा शॉकिंग होगा और उस वक्त तो पता नहीं भाई हार्ट रेट तो ऐसे बढ़ गया होगा, मैं बता नहीं सकता। और सबसे ज्यादा जो इसमें डेंजरस चीज है वो यही है कि ये सब अचानक होता है। अगर धीरे धीरे आए और हमें पता लगे तो हम भाग भी सकते हैं टू सेफ्टी, लेकिन जब चीज़ें अचानक होती है तो किसी भी चीज़ का मौका ही नहीं मिलता है। तो सबसे बड़े कंसर्न की बात यह है कि बादल अचानक से फट जाता है और अचानक से पानी आता है, अचानक से फ्लड आता है और ऐसे में बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिर चपातियाँ मैंने बनाई है, चपातियाँ मैंने बनाई है और बहुत टेस्टी बनाई है, खा के तो देखो। पापा जी को भरोसा नहीं है। सेन जाना था ना, चला तू हमारे साथ। सर्दी के लिए सिलाना हम दोनों ने, ऐसे श्रग टाइप पट्टू ले जाने ना, उनके पट्टू हमने। चलो कहाँ चले अभी, रुक जा, रोटी खानी। ऐसे थोड़ी जाना है, कपड़े पहनने हैं, ऐसे ही निकलना। ठीक तो है। हाँ ठीक नहीं है। यहाँ पीछे क्या है? पीछे क्या है? तब खाना खाते पहले खा, तू भी, तूने नहीं खाया? ओ हेलो, खाना खाने चल बोला, हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे? सैंज क्यों? टेलर के पास जा रहे हैं। यहाँ नहीं है टेलर? पता नहीं, बोला सर्दियों के लिए कुछ श्रग जैसे सिलाने हैं भाभी जी और मम्मी जी ने। अच्छा, खाना खाना मैं नहीं खाना अभी। गाइस अब खाना खाते हैं। फिर खाते रात को, पता 5 बजे लंच ना, फिर डिनर कब खाना, फिर डिनर खाते रात को 5 बजे, सॉरी शाम को 5 बजे। थोड़ा जैसे खा लेना। चलो, मेरे को भी नहीं खाने की, पता नहीं खाने की नहीं है, तब भी खा रही हूँ मैं। चलो इसका फोन कर दो भाभी जी जब्त। अरे सही तो है। इसी के पास तो पड़ा होता है। मैं बात जैसे क्यों बोल, झूठ क्यों बोलते हैं? लो आपको रहे नहीं खाना खाना, चलो मैं मुझे कौन। अरे जबरदस्ती क्यों खिला रहे हैं भाई? थोड़ा जैसे खा लेना ना। पेट में जगह नहीं है मेरे। कब खाया था ब्रेकफास्ट? सुबह। हाँ तो चलो। शादी मत करी कभी भी। क्या शादी मत करी? और मैं खाने को कुछ और नहीं। शादी मत करी कभी। इसमें क्या है, शादी करने की बात है ना। हाँ। खाना पड़ता है। खाना तो खाना पड़ेगा भाई। शाम हो गई अभी कि कल जाना? तो आप लोगों की वजह से ही हुआ है ना लेट। नहीं, हम तो खाना खा रहे थे ना। क्या करना क्या है वहाँ, टेलर के पास ही जाना ना, तो उसके लिए तो टाइम है आज ना। बात शॉप क्या है? आज क्या बार है भाई? थर्सडे आज। Buy one get one free. ट्यूसडे आज। थर्सडे को नहीं होता। Wednesday होता है। क्या? Buy one get one free. कहाँ? पिज्जा। अच्छा। टाइम है वैसे, ऐसा नहीं है। कल जाते टाइम से, पर उठी तू जल्दी, 2 बजे उठता है तू। तब हो जाते हम लेट।
तब हो जाते हैं हम लेट। मम्मी जी वो 2 बजे उठा मैं आज, क्योंकि मैं पिछले कल रात को पहुंचा हूँ कुल्लू से। फिर अब देख कैसे कर रहा है भाई, देखो कब वाला। उठता है? 2 बजे ही उठता है तू। बस कर, हमेशा ही उठता तू 2 बजे। बस यार बस। 2-3 सब बार जुड़े आते ओ, हैं। आज इसकी पोल खुल चुकी है। रिंकी आती है अलग से जगाड़े, मैं आती हूँ अलग से जगाड़े। मैं झूठ है दोस्तों, ये झूठ है। फोन करती हूँ मैं Actual में अलग झूठ से। है। तेरे को अलग से भेजता हूँ मैं जुगाड़ तेरे को। यार देखो ये बोल रहा है, इनको भी भेजता है जो हट का काम कर रहे हैं मेरे को फोन सिखाने के करती लिए। हूँ मैं अलग से इसको। नहीं गाइस, ये पिछले कल ही हुआ मेरे साथ, क्योंकि मैं आज रात को हुआ लेट है ये? पहुंचा। हाँ मतलब आज आज ही नहीं हुआ ये, पिछले कल भी हुआ है। सुबह पता है कितने बजे सोया हूँ मैं? भाई मेरा भूंदड़ा आ गया। 5 बजे सोया हूँ तू सुबह। क्या कर रहा तो था? जो बंदा 5 बजे सोया है नहीं वो तू क्या कर मैं रहा था? लेट पहुंचा था यहाँ, फिर चुप। मैंने खाना खाया। जिस टाइम तू पहुंचा उस टाइम मैं भी सोई नहीं थी। कितने बजे कॉल की थी मैंने? 11:30-1 बजे शायद। 2 बजे मैंने फोन आपको किया फोन किया था। तूने। झूठ देख वाला ये ओए, झूठ। 2 बजे रात के फोन किया था 11:30 मैंने बजे कुछ ऐसा किया है। ओह 11:30। खैर मैं फोन लाती हूँ। देखो अभी लाती हूँ। लाओ। तो मेरे साथ जो यहाँ पे आया था ना उस टाइम लगी थी मूवी देखने थे। हाँ कितने उस बजे थे टाइम उस टाइम? 1-1:30 बज गए थे। 1-1:30 बज गए थे ना। इनको कैसे कर दिया मैंने 11 बजे फोन फिर। गाइस मैं सच बता रहा हूँ, ये बस पिछले कल हुआ है, वरना रोज कौन सो सकता है 2 बजे तक यार। ये तो मतलब सरासर झूठ है। आओ आओ आओ, दिखाओ मेरे को जरा कहाँ किया मैंने 12 बजे। 11 बजे तो नहीं मैं बोल सकती हूँ, 12 बजे की। अब को बढ़ गए 12 बजे। 5 तो नहीं ना अब को बजे बढ़ थे। गए 12 बजे। मैं देखती हूँ 5 नहीं ना बजे थे। 5 अब 5 कहाँ बोला मैंने कहाँ बोला 5? मैंने बोला 1-1:30 बजे 2 बजे मैंने आपको फोन किया है। 5 बजे तक बैठा हुआ। हाँ वो 5 बजे तक मैं बैठा था, फोन करने की बात करो। 12:25 पे आई है तेरी कॉल। तो 11:30 बजे आई क्या? 11:30 बजे। 12:25 पे मैंने फोन किया था, उस वक्त मैं गाड़ी में था, मैं यहाँ नहीं पहुंचा था। यहाँ मैं 1:30 बजे पहुंचा हूँ। मैं भाभी जी से पूछो। 1 बजे आई क्या? एक बजे ओए क्या तूने बोल यही रही पहुंच के किया मेरे को फोन। चुप रहा तू। अब बस करो यार। चुप रहा है, यहाँ पहुंचा था तू, कब किया तूने फोन मेरे को? 1-1:30 बजे मेरे को पता चलो है। अभी चलो, तैयार हो जाओ, आज ही जाना। अभी हो जाएगा टाइम, यहाँ बजेंगे 4:30 हमारे को। तैयार हमने देना है सामान ही नीचे, टेलर की शॉप ही जाना है। 4:30 मेन चीज है इन्होंने। अरे क्या इतना रहा क्या? अभी? क्या बोला था टाइम? तेरे को पता आधा एक घंटा इतना बस क्या चलेगा। तैयार हो ना? अभी वो पट्टू भी ढूंढ रहे हैं नीचे। अंधेरा हो जाएगा हमारे को खाना वो रखते हैं हम आज ढूंढ के ना, आज रखते हैं हम वो ढूंढ के। गाइस जरा इस झूमर को देखो, ब्लू कलर की लाइट जल रही है इसमें आज। ये ब्लू कलर वाली लाइट खराब हो चुकी थी और जलती नहीं थी, आज देखो अचानक से, लेकिन बहुत अच्छी लग रही है देखो। बाकी दोस्तों बाहर शाम हो चुकी है और मेरा भी वक्त हो गया इस ब्लॉग की एडिटिंग का। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोगों के एक सब्सक्राइब से मेरी बहुत ज्यादा हेल्प होती है, मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो आपसे मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, बाय।